हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल हो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज है संडे और कल मैंने शनिवार को बहुत सारे गार्डन के काम किए हैं, क्योंकि मैंने टेरेस गार्डन में जो अपना एक ड्रीम देखा हुआ था वो पूरा करने पर लगी हुई हूँ। क्योंकि मैं गार्डनिंग में अक्सर वही काम करती हूँ जो मुझे करना होता है और जो मुझे लगता है कि ये काम मैं कर सकती हूँ, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है, चाहे जो मर्जी है, पर मैं अपनी सुविधा के अनुसार ही काम करना पसंद करती हूँ। तो आप सभी को मैंने कुछ दिनों से वीडियो में बताया, अभी तो बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया है कि इस बार मैंने स्टेयर पर, जैसे मैंने लास्ट ईयर नहीं, अभी इस उसमें सर्दियों में जो मेरा ड्रीम था कि हाँ मेरे जो है नस्टेशियम के फूल होंगे, तो ये मैंने वो ड्रीम पूरा किया है और मेरे पूरे ये पौड़ियों पर जो है नस्टेशियम के फूल है। साथ में दूसरे भी है, ऐसे नहीं है कि ये दूसरे भी नहीं है, पर ज़्यादातर जो है नस्टेशियम के बहुत सारे सीड्स हैं। तो बड़े अच्छे लगते हैं, ये देखो कितने अच्छे लगते हैं एक ही तरह के फूल। और मुझे खास करके बहुत अच्छे लगते हैं जब ये फूल खिले होते हैं और मैं इन पर मतलब घूमती हूँ, यहाँ पर से आती हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इस बार मैंने वैसे तो अपने टेरेस गार्डन पर कल मैंने बहुत सारे काम भी किए हैं और साथ में मैंने फ्रेंड्स जो अपराजिता के जो सीड्स मैंने लास्ट ईयर के रखे हुए थे, वाइट मतलब अपने अपराजिता में जो मैंने पौधे लगाए हुए थे, तो उनके मैंने वाइट और ब्लू अपराजिता के मैंने यहाँ पर इनमें कल जो है सीड्स जर्मिनेट किए हैं। क्योंकि वो अपने पौधों में मतलब ऐसे पौधे की बीज है कि जो हमने अपने जो अपने टेरेस गार्डन पर बीज होते हैं ना, उनको हमेशा कलेक्ट करके रखा करो फ्रेंड्स। क्योंकि ये जो बीज होते हैं, देखो फ्रेंड्स, ये हाइब्रिड बीज का मुकाबला तो नहीं कर पाते हैं, पर फिर भी जो देसी बीज होते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे जो है एनवायरनमेंट के हिसाब से, हमारे घर के हिसाब से एक फैमिली की तरह हो जाते हैं और ये उस जगह को जानते हैं, पहचानते हैं, तो वो सीड्स उस जगह पर हो जाते हैं और वो उतनी ही फसल देते हैं जितनी वो पहला देते थे। कम देते हो चाहे ज़्यादा देते हो, पर वो एक अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग आपको ज़रूर दे देता है। तो उसी के मद्देनज़र में रखते हुए मैंने भी जो अपराजिता के जो सीड्स हैं वो मैंने यहाँ जर्मिनेट किए हैं। देखते हैं वो कितने जर्मिनेट होते हैं, कितने नहीं होते हैं। तो कल मैंने साथ में जो जैसे कि मेरे पास टमाटर की जो पनीरी है, ये भी मैंने अपने टेरेस गार्डन के जो टमाटर थे उसमें से एक टमाटर की स्लाइस में एक टमाटर को मैंने ग्रो किया था। तो उनमें से जो जितने भी पौधे मेरे तैयार हो चुके थे, तो वो मैंने सभी जो है ऐसे 5-6 लगा लिए यहाँ पर। जो हेल्दी रहेगा वो उसमें अच्छी फ्रूटिंग फ्लावरिंग होगी, जो अनहेल्दी होगा उसको मैं उखाड़ के फेंक दूंगी। पर ये ऐसा है, ये देसी टमाटर है, ये मैंने अपने टेरेस गार्डन पर से ही टमाटर हार्वेस्ट किया था, उसी के मैंने सीड्स इसमें जर्मिनेट किए हैं। तो अभी देखते हैं कि जो देखो फ्रेंड्स, जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं उनमें प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और वो एक जैसे छोटा सा पौधा होता है हाइब्रिड बीज का, और वो इतना हेल्दी होता है कि छोटे से में बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग दे देता है। पर जो हमारे देसी होते हैं वो इस तरह से हो जाते हैं, एक तो वो बड़े सारे हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा जगह उनको चाहिए, तो साथ में इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग उतनी नहीं होती है जितनी हाइब्रिड सीड्स में होती है। ये आप सभी को मालूम ही होगा कि हाइब्रिड बीज की जो क्वालिटी होती है वो ऑसम होती है। तो फिर भी हम क्या करते हैं कि जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं फ्रेंड्स, वो एक ही सीजन में चल जाते हैं। एक सीजन के बाद जब उनके सीड्स होते हैं तो वो नेक्स्ट सीजन के लिए उतनी फ्रूटिंग फ्लावरिंग नहीं करते हैं जितनी उनकी जब वो हाइब्रिड सीड्स थे, क्योंकि उनमें वो क्वालिटी होती है, वो क्षमता होती है अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग की। तो उसके बाद जब हम उन सीड्स को, जो जैसे मान लीजिए बैंगन के पौधे हैं, ये हाइब्रिड सीड्स है, तो इनकी मैंने लास्ट ईयर भी मैंने इस तरह के जो बैंगन के पौधे थे वो बहुत सारे लगाए थे और बहुत सारे बैंगन भी उसमें लगे थे। तो चलो मैं आपको टेरेस पर दिखाती हूँ तो अब उनकी हालत कैसी है।
तो ये वाले जो बैंगन के पौधे हैं ये मेरे लास्ट ईयर के हाइब्रिड सीड्स के थे। तो देखो अभी मैंने इनकी जो प्रूनिंग भी की थी और अभी ये देखो है तो अच्छे खासे हो रहे हैं। अभी देखती हूँ कि इनमें कितनी अच्छी ग्रोथ होती है कि नहीं होती है। तो जो ये वाले 2 टमाटर के पौधे हैं फ्रेंड्स, ये मैंने किचन वेस्ट में मतलब बैंगन फेंका हुआ था, मतलब जो सब्जी वगैरह बनाते हैं उसके 2 बीज हुए थे, इनमें कांटे भी ऊपर से। तो अभी ये देखते हैं ये वाला अच्छी जर्मिनेशन करते हैं कि ये लास्ट ईयर के हैं, पर कुछ की हालत तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, मतलब बहुत ही ख़राब हो चुकी है। तो इनके एक तो इनके जो है ट्रंक एरिया जो बहुत बड़े स्टेम जो है बहुत मोटी है, और एक तो मुझे नहीं लगता ये सरवाइव करेंगे क्योंकि हाइब्रिड सीड्स के हैं। और जो इनके ऊपर जो भी बैंगन के बीज वगैरह थे वो ना तो मैंने अभी जर्मिनेट करके देखे हैं, और देखूंगी इस बार अगर इनमें बैंगन लगे हैं तो उनके जो सीड्स होते हैं वो कितने जर्मिनेट होते हैं, मतलब उनकी क्वालिटी कैसी होती है। पर अभी तो ये मेरे पास लास्ट ईयर के हैं, इसी को मैंने हार्ड प्रूनिंग वगैरह की है। और लास्ट ईयर तो इतनी सारी फ्रूटिंग फ्लावरिंग हुई फ्रेंड्स कि मुझे हफ्ते में लगभग 2-3 किलो बैंगन हार्वेस्ट करने पड़ते थे। तो इस बार भी देखो अभी पूरी सर्दी इनमें बैंगन भी लगे थे, कल भी मैंने 4-5 बैंगन इनमें से हार्वेस्ट किए। तो जहाँ तक हाइब्रिड सीड्स की होती है तो वो फ्रेंड्स एक ही सीजन में अच्छी खासी फ्लावरिंग फ्रूटिंग कर देते हैं, उसके बाद इनको जो है दोबारा लेकर आना पड़ता है। तो जो हमारे देसी सीड्स होते हैं जो हमारे अपने लोकल सीड्स होते हैं, मतलब जो हमने अपने टेरेस गार्डन पर से सेव करके रखे होते हैं, वो थोड़ी सी फ्रूटिंग फ्लावरिंग कम कर देते हैं पर करते हैं, अच्छी खासी करते हैं। तो जैसे मैंने ये देखो कैलेंडुला के सीड्स लास्ट ईयर मैंने रखे हुए थे, जैसे अभी देखो इनके सीड्स होने वाले हैं। मैं अभी इनमें से कोई ज़्यादा फ्लावरिंग के चक्कर में अब मैं नहीं रहूँगी क्योंकि मुझे अभी इनके सीड्स चाहिए। लास्ट ईयर मैंने सीड्स रखे थे तो वो बीजने के चक्कर में अच्छी तरह से बीजना नहीं आने के कारण वो सारे जो है अक्टूबर नवंबर में जब मैंने इनकी सीडलिंग की थी तो वो कुछ मिट्टी में दब गए हैं, कुछ हीट के कारण वो गड़ सड़ गए। मतलब मुझे मालूम हो गया था कि जब हम सीडलिंग करते हैं उसमें हम वाटरिंग गलत तरीके से देते हैं तभी हमारे जो सीड्स जो है मिट्टी में दब जाते हैं और वो वहाँ से ग्रोथ नहीं करते हैं। तो अब मुझे मालूम हो चुका है कि फिर भी ये देखो जो मैंने ये थे मेरे पास 4 पौधे हुए थे, दूसरा ये तो अभी तक इसमें फ्लावरिंग ये नहीं हुई है, तो बिल्कुल मरियल सा था, छोटा सा था। तो इनमें जो 2-3 पौधे थे इनमें फ्लावरिंग हुई है। तो देखो अभी मैं इनमें ज़्यादा फ्लावर के चक्कर में सीड्स नहीं हो करना, मैंने अभी सीड्स बहुत सारे इकट्ठे करने हैं। तो एक मतलब ये कैलेंडुला के मेरे पास ये 1-2 ये बड़ा पौधा भी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। इनको मैं एक जगह रख देती हूँ ताकि ये थोड़े से एक जगह अच्छे से भी लगे साथ में यहाँ पर। तो ये थे 3-4, और ये वाला पौधा है, ये वाला नाम मुझे मालूम नहीं है इस पौधे का क्या नाम है। ये मेरे पास लास्ट ईयर था, मैंने रखा हुआ था। इसके भी सीड्स मैंने ऐसे ही स्प्रिंकल कर दिए थे हर कहीं, जैसे हमें आदत होती है ना कि कोई भी बीज होता है हर कहीं छिड़कने की फेंक देते हैं तो कहीं ना कहीं से उनकी जर्मिनेशन शुरू हो जाती है। तो ये वाला पौधा देखो ये कितना हेल्दी है, और ये मैं जो है नर्सरी से लेकर आई थी। तो इसमें भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी है, पर ये बिल्कुल ऐसा लेगी सा है। ये 3-4 मैं लेकर आई थी क्योंकि मुझे पर्पल कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसमें देखो कितनी अच्छी जो है फ्लावरिंग हो रही है। तो जो मैंने सीड्स पिछले साल कर रखे हुए थे फ्रेंड्स, उनको भी मैं दिखा दूँ फ्रेंड्स। ये मैंने सीड्स अपने ही टेरेस ये इसका रखा हुआ था। तो अब इसकी ग्रोथ देखो फ्रेंड्स, अभी इसकी ग्रोथ देखो कितनी ज़बरदस्त है, और इसमें फ्लावरिंग देखो अभी फ्लावरिंग होने वाली है। तो एक ये बड़ा पौधा मैंने रखा हुआ था, एक ये बड़ा, तो देखो कितना हेल्दी है। तो इसका मतलब कि जो हमारे देसी जो हम सीड्स रखते हैं फ्रेंड्स, उनकी भी अच्छी खासी जर्मिनेशन होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो हमारे घर के एनवायरनमेंट के हिसाब से और उस जगह को अपना समझ के, मतलब इनको अपनापन लगता है, पेड़ पौधों को भी अपनापन लगता है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है सोचना कि पौधे ही हैं, इन्होंने बड़ा पता है ना, तो नहीं, इनको भी हमारे हमारे घर की आदत होती है, क्योंकि ये भी हमारे घर को अपना घर समझते हैं। वैसे हमारी फैमिली मेम्बर है फ्रेंड्स ये। तो जैसे वही बात होती है ना कि जैसे नई बहू होती है ना, तो जैसे उसको पहले होता है कि भाई हाँ मेरी नई शादी हुई है तो मैं अपने जलवे दिखाऊंगा ना।
कि सास को भी पटाऊं, ससुर को भी बोलूं कि डैडी जी हम बहुत ही कामी इंसान है। होता है ना कि 5-6 महीने अच्छी तरह से काम करेंगे तो उसके बाद फिर वो अपने और रूप में आ जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, भाव बदल जाता है पर स्वभाव नहीं बदलता है। देखो फ्रेंड्स, ये कर तो मैं मजाक रही हूँ पर ये हकीकत है। पहले पहले जो भी हमने भी वैसे ही ड्रामे किए, ऐसा नहीं कि हम किसी और को बोल रहे हैं। मतलब मैं तो वैसे ड्रामे करे भी नहीं, मेरा तो कोई है भी नहीं। तो मेरी तो सिर्फ सास थी, सासू माँ थी, बीबी थी और मेरे स्वामी थे। मैंने क्या ड्रामे करने थे। मतलब जो मुझे काम के मान में आजकल होती हैं बहुआ वगैरह, जो नई नई बहुआ आती है ना, वो हाइब्रिड बीज की तरह होती है। पहले वो अच्छा खासा 1 साल में जलवे दिखा देते हैं कि हम बहुत काम करते हैं, ओ माय गॉड साढ़े वर्गे तो कोई है नहीं। तो फिर वो अपनी ऊपर आ जाते हैं। तो ये मैंने मारा है छोटा सा जोक, क्योंकि मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही। मैं चाय पी रही हूँ, साथ में ये देखो चाय का गिलास है मेरे पास। तो बस ये बीज के बाद मैं किधर बहू के चक्कर में पड़ गई, कोई क्लेश न करता भाई कोई मेरे साथ, है ना। तो नहीं, चलो छड्डो पर। तो इस बार भी ये देखो मैंने फ्रेंड्स जो मैंने 10 रुपये लास्ट ईयर 20 रुपये का एक नस्टेशियम का पौधा लेकर आई थी। तो मैंने उसके ना मैंने कोई सीड्स उसके हार्वेस्ट ही नहीं किए थे। फूल के चक्कर में मैंने उसमें से सीड्स इकट्ठे किए और इतने सारे सीड्स इकट्ठे किए कि आप देख सकते हैं। इस बार मैंने पौड़ियों पर क्या हर जगह मैंने जो है नस्टेशियम के फूल लगाए। तो मैं जब पौड़ियों पर से ऐसे उतरती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पौधे बोलते हैं बाहरो फूल बरसाओ, गॉसिप विद गार्डनिंग आई है टेरेस पर, है ना। तो बड़े अच्छे लगते हैं, देखो कितने सुंदर लगते हैं। तो इस बार मैंने सोचा हुआ कि इस बार मैं इसमें जो है अपराजिता के पौधे लगाऊंगी पौड़ियों पर। एक आखिरी मेरी इच्छा यही है कि मैं अपराजिता के बहुत सारे फूल लगाऊं। और हाँ, तो होता है फ्रेंड्स, मुझे अच्छे लगते हैं अपराजिता के फूल। तो टमाटर के पौधे मैंने आपको दिखा दिए फ्रेंड्स, पर टमाटर मैंने लगा लिए हैं। भिंडी के बीज मैंने जहाँ मैंने कुछ ग्रो बैग है, मैं बना रही हूँ, ग्रो बैग बनाती जा रही हूँ और उनमें जो है भिंडी के बीज लगाती जा रही हूँ। अभी मेरे पास टास्क है कि चेरी टमाटो को लगाने। मैंने तो चेरी टमाटो के सोच लिया फ्रेंड्स, इनमें ऐसे ही इधर इधर से ना मैंने 2-3 चेरी टमाटो लगा ही देने हैं। मैंने कुछ ऐसे भी लगाए हैं टमाटर के पौधे, देखो अभी ग्रो बैग तो है नहीं, अभी ये इनमें टमाटर अभी लगे हुए। तो मैंने वहाँ पर जहाँ भी मुझे जगह मिल रही है मैं वहाँ पर इनको जो है टमाटर को घुसेड़ रही हूँ कि अब लगाओ भाई, जितना मर्जी लगाओ। अभी मैं क्या करूँ, इतने सारी चीज़ों को मैं कहाँ लगाऊंगी, है ना। तो बैंगन के देखूँ कि टेरेस पर अगर वो बैंगन ठीक अच्छे खासे नहीं रहे तो इनको मैं वहाँ पर ट्रांसप्लांट करूँगी 2-4 पौधे। तो मतलब बैंगन तो वैसे इतने पसंद है भी नहीं मुझे, मतलब जितने भिंडी है। तो चेरी टमाटो लगाऊंगी फ्रेंड्स मैं अभी। तो साथ में भिंडी के देखो मैंने फ्रेंड्स हाइब्रिड और दूसरे भी है। जो ये देखो मैंने देखा फ्रेंड्स, इनमें जो मैंने अपने घर की जो भिंडी के बीज रखे हुए थे ना, उनमें देखो इस तरह से ग्रोथ हो रही है। किधर गिर गया वो हाथ से। तो इस तरह से ये अंकुरित हो रहे हैं। तो जो ये हाइब्रिड वाले हैं ये इनमें भी अंकुरन हो रहा है, पर ये देखो दोनों में हो रहा है। तो मैं इनके लिए फ्रेंड्स अभी ग्रो बैग बना रही हूँ, कोई और नहीं। मैंने इनकी जो है सीडलिंग भी की है टेरेस पर। मैंने टेरेस पर दिखाई नहीं। तो ये मैंने परसों जो है टेरेस पर थी, शाम को मैंने इनमें भिंडी के बीज लगाए हैं, क्योंकि ग्रो बैग अभी मेरे पास नहीं है। जो वो ग्रो बैग है थे उनमें मैंने 2-3 सीड्स लगाए हैं, क्योंकि थोड़ी सी जगह भी इतनी नहीं है कि मैं हर एक चीज़ लगाती रहूं। तो इस बार मैंने देखो पालक, जो ये वाली पालक है, कटीली पालक है, ये सभी पालक के सीड्स वगैरह मैंने, मिर्च के जो पौधे थे फ्रेंड्स वो मैंने अपने टेरेस गार्डन में जो सीड्स थे उन्हीं में से लगाए हैं। तो अभी मैं देखती हूँ कि जो अपने टेरेस गार्डन के जो भी टमाटर के बीज हो गए, पौधे हो गए, मिर्च किसी भी चीज़ का होगा, अभी मैं सिर्फ अपने टेरेस गार्डन पर से सारे फूलों के सीड्स और सभी सब्जियों के बीज रखूँगी फ्रेंड्स। अभी देखना है मैंने कि अपने टेरेस गार्डन के जो सीड्स होते हैं वो कितने जर्मिनेट होते हैं फ्रेंड्स। पालक वगैरह अच्छी तरह से हुए हैं। तो बस ये होता है, थोड़ी सी बचत भी हो जाती है फ्रेंड्स इसमें, कि चलो अपने सीड्स है हर एक बीज को रखो फ्रेंड्स। ऐसा मत सोचो कि नहीं ला चलो कोई नहीं 10-20 रुपये के बीज है ख़रीद लूँगा, नहीं, 10-20 रुपये की बचत करो। इससे क्या होता है कि सामने अगर आपको कोई
आपको एक आइडल समझते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमें उनकी बात माननी है। मुझे तो कोई आइडल नहीं भी समझता, कोई टेंशन नहीं है। पर बहुत सारे हैं जिनकी लोग बातें सुनते हैं, बड़े गार्डनर होते हैं, सीनियर गार्डनर होते हैं, तो उनसे भी वो तो बताते ही हैं कि हमेशा अपने जो पौधे जो सीड्स होते हैं उनको रखो। अगर आपकी अच्छी फैन फॉलोइंग आपकी बात सुनते हैं तो आप भी उनको सजेशन करें कि कोई भी सीड्स जो है फेंके ना। जैसे मैंने अभी धनिया के देखो 5 रुपये के धनिए से ही मैं पूरे 5 महीने का धनिया हार्वेस्ट करती हूँ। तो अब ये देखो ये वाले धनिए के बीज में रखूँगी, इनको मैं अभी अक्टूबर नवंबर में बीजूँगी, अभी गर्मी में नहीं बीजूँगी कोई भी धनिया वगैरह। तो कुछ दिनों तक धनिया खाने को मिलेगा, फिर वो ज़्यादा हीट के कारण वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो बस आप इस तरह से सभी जो बीज है अपने टेरेस गार्डनिंग से सेव करो। हाइब्रिड बीज की तरह तो फ्रूटिंग फ्लावरिंग नहीं करेंगे, पर जितनी भी करेंगे फ्रेंड्स ऑसम करेंगे। तो अभी मेरे देखो, मेरे तो बहुत सारे बीज अभी बढ़ने को तैयार हो चुके हैं। तो जैसे फूल गोभी के हैं, बहुत सारे हैं बीज हैं, बहुत सारे बीज अभी मैंने रखने हैं फ्रेंड्स। एक एक चीज़ को मैंने इस बार सेविंग करनी है। तो ये देखो मैंने पिछले साल जो है थोड़ी सी जो गोभी लगाई थी, 2-3 गोभी लगाई थी, उसमें से इस बार मैंने बीज रखे थे तो कितनी अच्छी गोभी हुई थी। वो थोड़ी सी मैंने लेट जर्मिनेट की थी तो वो फूल गई थी क्योंकि उनका टाइम ओवर हो चुका था। तो अब नेक्स्ट टाइम के लिए हम जो है थोड़ी सी सावधानी रखेंगे और समय पर जो है सीडलिंग करेंगे। तो बस ये थे मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा और समझ भी आया कि मैंने क्या बोला है, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें बोल जाती हूँ, मुझे खुद नहीं पता होता मैंने वीडियो में बोला तो बोला क्या बोला है, तो बाद में मुझे पता चलता है ओ माय गॉड मेरी वीडियो तो इतनी लॉन्ग हो चुकी है। तो बस ये था मेरा वीडियो फ्रेंड्स, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल बनी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वस्त रहो, वाई गुडी थानू देरू कामयाबियां दे।